लगवा देते हैं, उसके बाद में देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो चाबी ऑन करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो टीवीएस लाइट आगे चली गई, चेक इंजन लाइट भी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और गाड़ी है हमारे पास इको मारुति 2021। और फ्रेंड्स इस गाड़ी में कंप्लेंट है कस्टमर की कि इसमें मीटर नहीं चल रहा है गाड़ी में और चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है। मीटर भी नहीं चल रहा, चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले गाड़ी में स्कैनर लगा के देखते हैं एरर क्या भर रहा है। तो स्कैनर को कनेक्ट करते हैं इसमें। तो स्कैनर लगा के इसमें देखते हैं डीटीसी क्या भर रहा है। गूगल टेस्टर उठा के थे आप। और फ्रेंड्स गूगल आज दुकान पे आ गए हैं। 7 दिन में आज छुट्टी पे थे भैया जी। हाँ 7 दिन में आज दुकान पे गूगल आए हैं। बताओ जी ऐसे काम सीखेंगे। एशियन मारुति इंडियन ओके। अगर किसी भाई को अगर गूगल की जरूरत हो तो बताना भैया, हम भेज देंगे गूगल को, क्योंकि जो छुट्टी बहुत मारते हैं जी। हाँ न्यू मेन्यू गाड़ी 21 का मॉडल है हमारी, मैनुअल सिस्टम इंजन। और फ्रेंड्स इस कंडीशन में गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है। गाड़ी स्टार्ट हो रही है, अभी गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे। पहले एक बार ईसीएम स्कैन करके देखते हैं ईसीएम स्कैन होता है या नहीं होता है। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है। तो आज की वीडियो में काफी मजा आने वाला है। ए 10 मिनट रोक दो गाड़ी, कहते हैं जब गाड़ी हट रही फिर निकाल लेना जी जाए लो। अरे 5-10 मिनट रुक जाओ, ज्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स इतने टाइम में ले लेता, डायग्नोस नहीं हुआ। और फ्रेंड्स इसमें एबीएस भी है, एबीएस भी इसका डायग्नोस करेंगे अभी, क्योंकि ईसीएम इतना टाइम नहीं लेता है। ओनली मान लो 20 से 25 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर ईसीएम स्कैन हो जाता है, मगर इसका स्कैन नहीं हुआ, काफी टाइम ले रहा है। तो फ्रेंड्स अभी डायग्नोस नहीं हुआ है ना, इसने पार्ट नंबर लिया, देख सकते हो प्रोसेसिंग में है। अब थोड़ा मजा भी आएगा वीडियो बनाने में, क्योंकि गूगल आ गया। मोबाइल पकड़ने के लिए कैमरामैन नहीं था हमारे। देखो टेस्टर ले खड़े, देखो ये चल रहा है इनका। हंसी आ रही है, क्या बता दें, हम परेशान हैं इनसे गूगल से। तो फ्रेंड्स ये नहीं होने वाला है, होता है इतना टाइम में हो जाता। तो फ्रेंड देख सकते हो कम्युनिकेशन एरर विद व्हीकल ईसीयू, मतलब ईसीयू से स्कैनर हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो यस एबीएस, एबीएस का डायग्नोस करते हैं। और इसमें कुछ और होता नहीं है, बीसीएम ईसीएम तो इको में होता नहीं है। और गाड़ी फिर भी हमारी गाड़ी स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स ये भी टाइम ले रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हो इसमें भी कम्युनिकेशन एरर आ गया है। तो यस करते हैं, स्कैनर को बाहर निकालते। गूगल स्कैनर बाहर निकाल दो। चलो बाहर निकालने के बाद में गूगल सारे फ्यूज चेक करो, इसके फ्यूज चेक करो कैसे है फ्यूज। जी एक्सीलेटर वाले फ्यूज चेक करो। तो एक बार फ्यूज चेक कराते हैं, फ्यूज इसमें से कोई फ्यूज उड़ा है या नहीं उड़ा है, क्योंकि हमारा एबीएस भी काम नहीं कर रहा है और ईसीएम भी हमारा ऑन नहीं हो रहा है, मगर हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा आज, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल में आज बात करने वाले हैं इसकी। गूगल सही है, आवाज नहीं आई, तेज तो बोलो। सही है।
तो फ्रेंड गूगल ने कुछ खाना भी नहीं खाया, आवाज देख रहे कितनी स्लो आवाज आ रही है इनकी। क्या बता दे, गूगल हमारा बगैर बैटरी वाला है, सही है। तो फ्रेंड सारे फ्यूज जो है ओके है। तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं। बहुत से भाइयों को लग रहा है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो दिखा देते, कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं इसका। तो फ्रेंड देख सकते हो बैटरी लाइट चली, मतलब गाड़ी हमारी स्टार्ट है। इंजन के साउंड तो सुन सकते हो, गाड़ी स्टार्ट है। और इसके जो पिछले टायर है ये मैंने जैक इस पर लगा दिया है। तो गेट डालकर स्पीड मीटर इसका चालू करते हैं। उचका दे टायर, उचका जो विलन का। तो फ्रेंड देख सकते हो तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है, मगर चेक लाइट मीटर पर नहीं आ रही और एबीएस की लाइट भी नहीं जा रही, और मीटर हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि एबीएस की लाइट नहीं जाएगी तो मीटर हमारा काम नहीं करेगा। मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और गाड़ी स्टार्ट हो रही है मगर चेक लाइट इसमें फिर भी नहीं आ रही है। तो गाड़ी को स्टार्ट कर गेट डालते हैं गाड़ी में, और फिर इसमें फल दिखाते हैं कहाँ पे है। ये मैंने तीसरा गेट डाल दिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये टायर हमारा घूम रहा है, दोनों साइड के टायर घूम रहा है, मगर इसका स्पीड मीटर काम नहीं कर रहा है। तो इसको न्यूट्रल कर दिया, गाड़ी को करते हैं बंद। गूगल उस साइड घूम गया। तो इस साइड के फ्यूज जो है सारे फ्यूज चेक कराते हैं, और रिले इसकी देखते हैं ईसीएम वाली रिले सही है खराब है, हो सकता है किसी ने बाईपास कर दिया उसको। चलो पटको। तो ये फ्यूज बॉक्स है, इसमें ईसीएम की रिले और फ्यूज होते हैं। फ्यूज निकाला जाना इसका, पर टेस्टर का फेंक देते यार, ले पकड़ो। मैं यार आदमी जम नहीं रहा गूगल बिल्कुल। तो इसमें चेक कराते हैं, चेक करो फ्यूज में सही है। तो फ्रेंड देख सकते हो फ्यूज सही है, मतलब रिले भी हमारी काम कर रही, फ्यूज भी हमारा काम कर रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि अगर रिले काम नहीं करती तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती। अब मेन टॉपिक जो है इसमें चेक लाइट का है। तो अब इसके लिए करना क्या है, चाबी बंद है हमारी। गूगल इस साइड के देखो, जब दो कपड़ा लगे जावे, कपड़ा लगे वाइट कलर के होंगे, जो कपड़ा निकालो बाहर और इनको थ्रॉटल बॉडी से क्लीनर से क्लीन करो। थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से क्लीन करो। क्लीन करो जल्दी फटाक से। तो अब छोड़ दो, छोड़ दो। अब तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं इसमें और फॉल्ट कहाँ पे आता है। इको एबीएस 2021, और इसमें एक ग्राउंड और चेक करना रहता है। देखिए इसका जो ग्राउंड है वो लगा है सामने फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड कभी कभी होता क्या है, गाड़ी देख सकते हो ये गाड़ी बनी हुई है तो इसमें काम हुआ होगा। तो ये बार देख सकते हो ये ढीला है, ये बार ढीला है। तो उसको टाइट करेंगे और उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद में देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो बार को टाइट कराते हैं। करो गूगल टाइट। ढीला है गूगल, कितना पूरा ढीला है, पूरा ढीला है। वो लग रहा था और आदमी तो सुने कम से कम कि तुम गूगल बोलता है, आदमी समझा गूगल बगैर बोलने वाला गूगल है, हमें बोलने वाला गूगल चाहिए। तो ये फ्रेंड्स चल रहा है प्रोसेस। टाइट हो गया। तो फ्रेंड्स ये टाइट हो चुका है। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं, और वो सॉकेट जो मैंने निकलवाई थी उन सॉकेटों को साफ करना है, क्योंकि इनमें डस्ट पार्टिकल आया था और उसका आगे का ग्राउंड लूज था। गूगल सॉकेट लगाओ। तो ये सॉकेट क्लीन हो चुकी हैं, इनको लगवा देते हैं, उसके बाद में देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो चाबी ऑन करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो एबीएस लाइट आगे चली गई, चेक इंजन लाइट भी आ गई इसमें, क्योंकि इसका ग्राउंड जो था वो ग्राउंड पूरा लूज था, ढीला था। और इन सॉफ्टों में कहा अधिकतर पानी आके खार आ जाती है, क्योंकि गाड़ी ये बनी हुई है, लड़ी हुई गाड़ी, एक्सीडेंटल है। तो इसमें ये चेक लाइट फ्रेंड देख सकते हो आ चुकी है, क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल आ गया था। तो आप एक काम करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट कर, सबसे पहले इसका मीटर चलाते हैं, फिर गाड़ी को डायग्नोस करके दिखाएंगे। तो गाड़ी स्टार्ट, एबीएस की लाइट हमारी चली गई, और ये डाल दिया मैंने गियर तीसरा। तो फ्रेंड देख सकते हो स्पीड मीटर जो है हमारा काम करने लगा, स्पीड मीटर हमारा काम कर गया। ये मैंने दूसरा गियर डाल दिया, ये देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा मीटर भी काम करने लगा। क्योंकि जब तक एबीएस इसका क्लियर नहीं होगा तो मीटर हमारा नहीं चलेगा। ये एबीएस की लाइट आगे चली गई, अगर लाइट खड़ी हो जाएगी तो मीटर हमारा काम नहीं करेगा। और चेक इंजन लाइट भी हमारी आ चुकी है। तो गाड़ी को डायग्नोस करते हैं, अब दिखाते हैं। लगाने वो भी कपड़े लगा जाएंगे।
अब देखते हैं इसी हमारा स्कैन होता है या नहीं होता। मारुति, ओके। अल्टो निपट गई, हो गया काम अल्टो का बालंग, वो अल्टो खड़ी किनारे, बस करवा फ्री करवा निपटवा। न्यू मैनुअल सिस्टम इंजन, देख सकते हो फ्रेंड 1 सेकंड में इसने ले लिया पार्ट नंबर, ये ले लिया पार्ट नंबर ले लिया। तो इसको क्लियर कर देते हैं। ये कम फेलियर आ रहा है, फेलियर आ रहा है फ्रेंड्स। इसमें ऐसा क्या एरर बढ़ रहा है जो फेलियर आ रहा है। मैंने जो काम था अपना इसके ऊपर था, कैटलिस्ट का दिखा रहा, काफ़ी सारे इसमें एरर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखो ABS का भी कोड बढ़ रहा था, लॉस्ट कम्युनिकेशन का, थ्रोटल का, लॉस्ट कम्युनिकेशन U0155, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद एस्टिमेट पैनल क्लस्टर IPC कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसी वजह से, और अब क्योंकि इसका ग्राउंड जो था, ग्राउंड पूरा लूज था और इसमें डस्ट, इसी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा था हमारा क्लियर। फेलियर आ रहा है फ्रेंड्स। तो मेन काम जो था अपना हो चुका है। तो इसका ABS और एक बार डायग्नोस करके दिखाते हैं। ये भी 1 सेकंड में हो गया, पार्ट नंबर ओके, रीड फॉल्ट कोड। तो फ्रेंड देख सकते हो ये भी खुल चुका है ABS। क्लियर करेंगे इसको कंप्लीट। तो इंजन हमारा क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि उसमें फॉल्ट भी एक्टिव में है, और काम जो था हमारा हो चुका है। मारुति इको 2021, मीटर चालू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।